देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ABBSc फर्स्ट ईयर का ही लेक्चर है। इसमें मैंने आपको बताया थे कि जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करते हैं। यदि किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना है तो अपन 4 प्रकार की निर्देशांक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उसमें मैंने कल आपको बता दिया था, जो होता है वह था कार्तीय निर्देशांक पद्धति। आज अपन पढ़ते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो हिंदी में कहते हैं यह होता है समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई पार्टिकल 2D मूव करता है, 2D में जो आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, सर्कुलर मोशन आता है, हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो जब कोई पार्टिकल 2D में मूव करता है, ये 2D में मूव करने का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो अपन 2D का यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है, यह भी 2D में आता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है, प्रक्षेप गति है। इन सब को यदि अपन एक्सप्लेन करना चाहें, व्यक्त करना चाहें, तो अपन लोग द्विविमीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करते हैं, जो कि कहलाती है समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अपन इसको 2D में देयर आर 2 एक्सिस OX एंड OY। यहाँ पर 2 आप लंबवत अक्षें देख रहे हैं। यहाँ पर अपन एक पॉइंट P लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। इसमें यदि अपन को किसी कण की पोजीशन को व्यक्त करना है 2D में, तो इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह होता है XY। यदि इसमें हम इसको पोलार कोऑर्डिनेट्स में ले जाएं तो पोलार कोऑर्डिनेट्स होते हैं R थीटा। मैंने आपको बताया था, जो भी हम किसी के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक किसी बिंदु P के लिखते हैं तो उसको डायग्राम में आपको दिखाना पड़ता है। यदि हम उन निर्देशांकों को, उन कोऑर्डिनेट्स को यदि हम डायग्राम में नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो डायग्राम होगा वह इनकम्प्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है हम लेते हैं R वेक्टर। ठीक है, ये R वेक्टर हो गया। और अपन को थीटा दिखाना है, तो जो थीटा है यह एक्स एक्सिस से, एक्स अक्ष से चालू होता है। यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर एंगल आपका थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने R वेक्टर दिखा दिया, थीटा दिखा दिया। इस R वेक्टर का जो मॉडुलस होता है इसको अपन मॉडुलस R वेक्टर लिख सकते हैं, मॉडुलस R वेक्टर लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हुए, यदि हम कार्टेशियन की बात करें तो XY हुए, और यदि हम प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह R थीटा हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो R है वह पॉइंट P के पोजीशन को व्यक्त करता है, अर्थात डिस्टेंस को व्यक्त करता है, और उसके मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है। जो R है वह कण की स्थिति को बताता है, अर्थात इस बिंदु O से, मूल बिंदु से इस P की दूरी क्या है, और इस बिंदु O से इसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, इसको व्यक्त करता है R। ये जो थीटा है, मैंने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया हुआ है। ये जो OP और OX के बीच जो एंगल बना है इसको अपन थीटा लेते हैं। यहाँ यदि हम R का जो वैल्यू व्यक्त करें, R का जो रेंज होता है, R का जो वैल्यू वेरिएबल होता है, तो R का वैल्यू वेरिएबल होगा 0 to इन्फिनाइट। R का जो वैल्यू वेरी होता है 0 to इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से, मूल बिंदु से यहाँ पर जो इसका वैल्यू है R का 0 है, और ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। एरो का साइन व्यक्त करता है इसका जो वेरिएबल वैल्यू है, जो इसकी रेंज है वह 0 to इन्फिनाइट होती है। जो थीटा होता है, थीटा को अपन कहते हैं एंगुलर पोजीशन। यहाँ जो थीटा है वह कहलाता है एंगुलर पोजीशन। हम क्या करेंगे, एक दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये जो R है, डायरेक्शन ऑफ R टुवर्ड्स द हाइपोटेनियस, इसको जो R की दिशा है वह कर्ण की दिशा में है। तो हम R को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जिसको मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखा रहा हूं। इसको मैंने OX ले लिया, इसको मैंने OY ले लिया, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया। यहाँ मैंने कहा था R वेक्टर का यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो है R होता है, R भी ले सकते हो। ये आपका थीटा है, ये एंगल आपका 90 है। देखिए कंपोनेंट क्या होता है, जब कोई वैल्यू हाइपोटेनियस में जाता है, कर्ण की दिशा में जाता है, तो इस कर्ण को हम आधार में और ले जाते हैं लंब में।
आधार को अपन बेस कहते हैं, इसको अपन कहते हैं लंब। तो सब लोग जानते हैं कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। हिंदी बोलेंगे आधार बटे कर्ण। तो जो बी का वैल्यू होगा वह हो जाएगा एच कॉस थीटा। ठीक है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो बेस आधार इक्वल टू कर्ण इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कर्ण है वह आर है और जो बेस है वह आपका, इसको ले लेते हैं ए, इसको अपन ले लेते हैं बी। तो ओ यहाँ पर जो है आधार है, जो आर है वह कर्ण है। यदि हम इस आर को बेस में लाना चाहें तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। ये आपका आ जाता है आधार इक्वल टू कर्ण इंटू कॉस थीटा। ये आपका जाएगा आर कॉस थीटा। क्या जाएगा? और आर कॉस थीटा। ठीक, तो यदि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते तो ओ ए को अपन एक्स भी कहते हैं, ओ ए को अपन क्या बोलते हैं? एक्स भी कहते हैं। और ये जो आपका ए पी है इसको अपन क्या बोलते हैं? वाई लेते हैं। सिमिलरली फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू आपका आता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हिंदी में कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ जो लंब का वैल्यू है वह वाई है, जो कर्ण का वैल्यू है वह आर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा लंब का वैल्यू आ जाता है वाई, कर्ण का वैल्यू आ जाता है आर। तो इससे आप वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, तो ये जो वाई है ये जाएगा आपका कर्ण की दिशा में। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं आर साइन थीटा। इस प्रकार से मैंने देखा इस आर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आपका आएगा आर कॉस थीटा, एक आपका आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यदि हम इसमें रिलेशन दें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट्स के बीच यदि हम रिलेशन दें, मतलब एक्स वाई और आर थीटा के बीच रिलेशन दें, तो अब डायग्राम से देखते हैं। फ्रॉम डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम से देखा आपने, तो डायग्राम से जो है ये आपको मिलेगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा और जो y मिलेगा वह मिल जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, इसमें अपन क्या करते हैं, अपन को आर थीटा का वैल्यू, पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब तक हम आर और थीटा के वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते तब तक क्या है हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वह इनकम्प्लीट होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें आर का वैल्यू निकालेंगे। फिर से हम जानते हैं एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वह होता है आई कैप और जो वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है यह होता है जे कैप। यदि हम टू डायमेंशनल वेक्टर रेजोल्यूशन की बात करें, हिंदी में कहते हैं द्विविमीय सदिश वियोजन से यूज करें, तो अपन को जो आर मिलेगा, आर वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लिए, तो आपका जाएगा ओ ए आई कैप। इसी प्रकार आ जाएगा वाई एक्सिस के लिए, आल्सो फॉर वाई एक्सिस, तो ये जो मिलेगा यह मिलेगा आपका यहाँ पर ए पी जे कैप। ठीक, तो मैंने आपको ओ ए का जो वैल्यू है, देखिए एक्स जो है ओ ए के इक्वल हो जाएगा और जो वाई है यह आपका ए पी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओ ए और ए पी का वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओ ए और ए पी पर वेक्टर नहीं आएगा। यदि वेक्टर यूज करेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा आर वेक्टर ओ ए का जो वैल्यू है यह आपका जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप। ये जो वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। ये जो वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर। मैंने आपको बताया था किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट करना है तो अपन को सबसे पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, या उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो निर्देशांक होते हैं, उनका वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमने आर निकाल लिया है, अब अपने को निकालना है थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। थीटा को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, ओ ए पी का उपयोग करते हैं। यदि हम समकोण त्रिभुज ओ ए पी का यूज करें, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में यदि इंग्लिश में बात करें तो उसको लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको पढ़ते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, डायग्राम को देख लेते हैं। ओ ए पी ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका 90 है, अतः यह हुआ आधार, इसको अपन बेस कहते हैं। ये जो है आपका 90 से अटैच्ड है, इसलिए अपन इसको कहते हैं लंब।
ठीक है, या परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो आर है यह कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो अपन क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओएपी में हम निकाल देते हैं टेन थीटा। तो जो आपका टेन थीटा आएगा, सब लोग जानते हैं यह होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। यदि हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में इसको अपन कहते हैं लंब बटे आधार। ये जो आपका आएगा लंब, ये आपका आएगा आधार। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं जो लंब है वह एपी है और जो आधार है वह है आपका ओए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा में जो लंब है वह वाई है, जो आधार है यह आपका एक्स है। तो टेन थीटा हो गया वाई अपान एक्स। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। जो थीटा है यह आपका मिल जाएगा टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। ठीक, तो मैंने कहा था किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट तभी कहा जाता है कि उसके जो निर्देशांक होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर जो इसके निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वह आर और थीटा हैं। तो हमको यहाँ पर आर और थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैं आर का वैल्यू आपको निकाल चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया था। मैं आपको फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो आर का वैल्यू आया है, आर वेक्टर इक्वल टू आया था आर कॉस थीटा आई कैप। देखिए ये जो वेक्टर है लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण को व्यक्त करता है। इस पर वेक्टर का यूज ना करें, वेक्टर ना लगाएं। आर वेक्टर हो गया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ए आपका आ गया था आर साइन थीटा जे कैप। ठीक, तो इस प्रकार से अपन को आर का वैल्यू मिल गया। और थीटा का जो वैल्यू मैंने आपको बताया था, आपको आप नीचे देख रहे हैं, ये है आपका थीटा जो था वह था आपका टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आर का वैल्यू निकाल दिया और थीटा का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपका जो डेरिवेशन है ये आपका ख़त्म होता है। इसमें किसी भी को डाउट हो तो हम मेरे से कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर कॉलेज आके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं।